बारात में सजे धजे बीन राजा यानी दूल्हे को देखकर मीरा ने पूछा, दादी सा म्हारो बीन कौन है? राव दूधा का गढ़, जिसे मीरा महल का नाम भी दिया गया, आज मीरा संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। कलात्मक मूर्तियों को जैसे वाणी का वरदान मिला हो, यह मूर्तियाँ मीरा की जिंदगी की दास्तान सुनाती हैं। यह कृष्ण प्रेम का प्रभाव था कि राणा का भेजा सांप नौसर हार में बदल गया। जन्म जन्म की दासी मीरा के अंतर से एक ही आवाज़ निकलती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। इसी विश्वास के कारण जहर के प्याले को वह अमृत समझकर पी गई। जमाने की परवाह न करते हुए हाथ में एक तारा और पाँव में घुंघरू बांधकर मीरा चल पड़ी ब्रज की ओर। मित्रों, मैं आपको लेकर आया हूँ मेड़ता सिटी के राव दूधा गढ़ में। यह किला भी है और इसे मीरा के महल का नाम भी दिया गया है। आज यहाँ संग्रहालय है जिसमें विभिन्न कलाकृतियों के माध्यम से मीरा के जीवन को बहुत ही खूबसूरत ढंग से दर्शाया गया है। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और मीरा का इतिहास जानने के लिए अंत तक जुड़े रहिए। राव दूधागढ़ किला मेड़ता में मीराबाई मंदिर के बिल्कुल साथ ही है। प्रवेश शुल्क 10 रुपये है। किले में प्रवेश करने से पहले आइए मीरा के जीवन से जुड़ी कुछ बातें जान लें। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में मेड़ता के पास ही कुड़की गांव में राव दूधा जी के चौथे पुत्र रतन सिंह के घर हुआ। मान्यता है कि मीरा पूर्व जन्म में वृंदावन की एक गोपी थी और उन दिनों वह राधा की सहेली थी। वह मन ही मन भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी। उसी गोपी ने मीरा के रूप में जन्म लिया। मीराबाई का विवाह महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ, जो आगे चलकर महाराणा कुंभा कहलाए। कृष्ण प्रेम की दीवानी मीरा रोज कृष्ण के मंदिर में चली जाती और कृष्ण की पूजा करती, लेकिन ननद उदाबाई ने इसे अन्यथा लिया। संग्रहालय में प्रवेश करते ही सबसे पहले ये 3 मूर्तियां दिखाई देती हैं। बीच में मीराबाई के पिता रतन सिंह जी की मूर्ति है। बचपन में ही मीरा की माता का देहांत हो गया था और वह अपने दादाजी राव दूधा के पास रहने लगी। दाहिनी तरफ जयमल राठौड़ जी की प्रतिमा है, जिन्होंने 1507 से लेकर 1568 तक मेड़ता में शासन किया। वह राव दूधा राठौड़ के पोते थे। अमर काव्य में दर्ज है कि उदय सिंह द्वितीय ने राव जयमल को 210 गांवों के साथ बदनौर दिया था। बाईं ओर पहली मूर्ति मीराबाई के दादा राव दूधा की है। मीराबाई की माता का देहांत हो गया था और राव दूधा ने ही इनका पालन पोषण किया। मीरा अपने दादा के बहुत करीब थी। उनके दयालु और करुणामय व्यक्तित्व का मीरा पर गहरा प्रभाव पड़ा। राव दूधा जी मेड़ता राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। उनके वंशज मेड़तिया राठौड़ कहलाए। उनका जन्म 1440 एवं मृत्यु 1515 में हुई। पास ही राव दूधा के चित्र पर उन्हें दी गई उपाधियों का उल्लेख है। राष्ट्र कूट कुल भूषण वीर श्रेष्ठ राव जी श्री दूधा जी मेड़ताधीश। यह दृश्य याद दिला रहा है मीरा के बचपन की। जब मीरा 8 साल की थी, बारात में सजे धजे बीन राजा यानी दूल्हे को देखकर पूछा, दादी साहब मारो बीन कौन है? दादी साहब ने जवाब दिया कि तुम्हारा पति तो भगवान कृष्ण ही है। बस फिर क्या था, तभी से मीरा भगवान कृष्ण की मोर मुकुट वाली मूर्ति को लेकर भक्ति में लीन रही और दुनिया से कह दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट
मेरो पति सोई। जैसे गीले सीमेंट पर पाँव के निशान अमिट रहते हैं, ऐसे ही कृष्ण मीरा के मन पर अमिट रूप में छाए रहे। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल। अदर सुधारस मुरली राजत उर्वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नुपुर सबद रसाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत वछल गोपाल। न मीरा कभी कृष्ण से दूर हुई, न कृष्ण कभी मीरा से दूर हुए। उन्हें महसूस होता था कि भगवान कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं और वह उनकी सुरीली तान में खोई हुई है। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, छाड़ दई कुल की कहानी कहा करी है कोई। विवाह के 10 वर्ष बाद ही पति भोजराज का युद्ध में घायल होकर निधन हो गया। पिता रतन सिंह जी भी युद्ध में मारे गए। वैरागन मीरा जोगन बनकर कृष्ण की भक्ति में रम गई। भोजराज के निधन के बाद सिंहासन पर बैठने वाले विक्रमजीत सिंह को मीराबाई का साधु संतों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं था। फूलों की टोकरी में विशैला सर्प भेजा और वह गले का नौसर हार बन गया। यह कृष्ण के प्रति अनन्य आस्था का ही परिणाम था कि कोई कुचक्र उनका अहित नहीं कर सका। एक बार राणा जी ने विष का प्याला भेजा, लेकिन मीरा कान्हा की भक्ति में लीन थी। राणा भेजो विशरो प्यालो, मीरा पीवत हाँसी रे। हृदय में कृष्ण के प्रति पारलौकिक प्रेम था, इसलिए सांसारिक षड्यंत्र और कुचक्र उसका कुछ न बिगाड़ सके। विष का प्याला का लाक्षणिक अर्थ यह है कि मीरा ने कुटुंबी जनों द्वारा किए गए अपमान को भी पी लिया। उसी समय मीरा ने एक तार वाला यंत्र एक तारा उठाया और कृष्ण की स्तुति करने लगी। आँखों से प्रेम के अश्रु बहने लगे। मीरा ने लिखा है, आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। नाचती गाती मीरा वृंदावन चली गई और वहाँ जीव गोस्वामी के दर्शन करने गई। जीव गोस्वामी के किसी शिष्य ने उनसे कहा, वे स्त्री का मुख नहीं देखते। मीराबाई ने उत्तर दिया, मैं तो जानती थी कि वृंदावन में गिरधर लाला ही एकमात्र पुरुष हैं और सब स्त्री हैं। जीव गोस्वामी ने जब कुटिया के भीतर से ही यह सुना तो प्रसन्न होकर बाहर निकल आए और मीराबाई से मिले। जीव गोस्वामी जी ने उन्हें घूम घूम कर ब्रजमंडल के दर्शन कराए। इससे नाचती गाती मीरा द्वारका गई। 1547 में कृष्ण की मूर्ति में समा गई। ऐसा कहा जाता है कि भोजराज और मीराबाई के बीच मित्रता और समझ का रिश्ता था। वह काव्य प्रतिभा की भी सराहना करते थे, इसीलिए महल परिसर में भगवान कृष्ण का मंदिर बनवाया गया। प्रेम को समझने के लिए मीरा सा होना पड़ेगा, कभी अश्क छुपाने पड़ेंगे तो कभी जहर पीना पड़ेगा। दुनिया के शीर्षस्थ चित्रकारों ने रंग और रेखाओं के माध्यम से मीरा के व्यक्तित्व और हाव भावों को जीवंत करने का प्रयास किया है, लेकिन इन चित्रों में सबसे अनोखा चित्र यह है। इसे वास्तविक चित्र माना जाता है। इसे नागरी प्रचारणी सभा की ओर से प्रकाशित किया गया है। भक्ति की इसी मंजूषा से पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु कृपा कर अपनायो। विश्व प्रसिद्ध चित्रकार रविशंकर रावल ने मीरा को कुछ इस प्रकार चित्रित कर कौशल का परिचय दिया। रेखा चित्रकारों ने भी मीरा के व्यक्तित्व को साकार करने की कोशिश की। कनु देसाई का यह रेखा चित्र अत्यधिक आकर्षक है। एक एक रेखा बोलती हुई प्रतीत होती है। महल परिसर में यह सुंदर उपवन और मूर्तियां भी
श्याम और मीरा के प्रेम की याद ताज़ा करती हैं। अपनी भुजा श्याम भुज ऊपर श्याम भुजा अपने उर धरया, उर यूं लपटाए रहे मनोमणि कंचन में जरया। डॉक्टर शरण राव जी, मीरा के जीवन के स्मारक को आपने देखा, अद्भुत है ये स्थान। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे मीरा का बचपन ही नहीं, मीरा का संपूर्ण चिंतन भक्ति हम तक पहुँच गई हो। तो डॉक्टर साहब, आप इस स्मारक के विषय में हमारे दर्शकों को कुछ बतलाएं। भाई, ये सदियों पुराना एक ऐसा स्थान है कि जहाँ आते ही इंसान को एक सुखद अनुभूति होती है जी। अपने सांसारिक जीवन में क्या है कि हर ग्रस्त अपने उसमें उलझा रहता है, लेकिन ये कुछ स्थान प्रकृति ने ऐसे बनाए हुए हैं कि जहाँ इंसान प्रवेश करते ही ऐसे लगता है उसको कि भाई मैं बिल्कुल न्यूट्रल सा परमात्मा की देन, मतलब अनुभूति ऐसी होती है कि वहाँ घंटों बैठे रहें, जाने की इच्छा नहीं होती। ये ऐसा स्थान है। मीरा का तो जीवन ही ऐसा था। मीरा तो लास्ट में कृष्ण भगवान के मूर्ति के सामने नाचते नाचते समाहित ही उसमें हो गई। मीरा का जो बाल्यकाल का भी ऐसा ही है, अंतिम काल का ही ऐसा ही है। मीरा का कोई डेड बॉडी वगैरह नहीं है, कोई अंतिम संस्कार नहीं हुए। मीरा जीवित कृष्ण भगवान की मूर्ति में ही समाहित हो गई थी। ये वो स्थान है, तो यहाँ तो आते ही गदगद हो जाते हैं। तो हम तो बैठे हैं सुबह से ही, आनंद ले रहे हैं इस जगह का। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मित्रों, मैं विश्वास करता हूँ कि मीराबाई के स्मारक को देखकर मीरा के जीवन के विषय में आपको जानकारी मिली होगी। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और जन जन तक मीरा के जीवन पर आधारित इस संग्रहालय की झलकियों को सब तक पहुंचाएं। फिर मिलूँगा आपसे मैं किसी और ट्रैवल डेस्टिनेशन पर। मेरे साथ एक बार आप अवश्य कहें, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सो।